Hello students, welcome back to the channel. Again, today we are going to discuss about the graphical method of linear equations. Okay, जो बेटा linear equation होता है उसमें एक method होता है graphical method. Basically वो method अभी syllabus से मतलब deduct हो चुका है, पर कभी कभी 1 मार्क 2 मार्क्स क्वेश्चंस के अंदर ये पूछ लेता है इसके बारे में. ओके, तो आते हैं पढ़ते हैं इसके बारे में. चलो, तो डायरेक्टली क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि हर कोई लीनियर इक्वेशंस एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये हमें पता है. तो फिर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं. ओके, जैसे कि पकड़ लो कि क्वेश्चन दिया है. क्या क्वेश्चन दिया है? क्वेश्चन दिया है 2x + 3y जो है वो 2 है. तो इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं? इसमें से हम 2x को निकालेंगे जो कि होगा 2 - 3y, और x करेंगे तो फिर 2 - 3y/2. वैसे कोई कोई मुझे पूछते हैं कि सर x निकाले कि y निकाले ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करने के लिए. तो बात ये होता है कि बेटा जिसका कोफिशिएंट छोटा है उसी को निकालो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. जिसका कोफिशिएंट छोटा है, अगर x का कोफिशिएंट छोटा है तो फिर x निकालो, अगर y का कोफिशिएंट छोटा है तो फिर y निकालो, कोई बात नहीं. फिर आते हैं, इसको टेबल बनाओ. इस इक्वेशन का कोई भी लाइन हो उसका 3 पॉइंट हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 पॉइंट से करेंगे तो फिर हमें गलती पता नहीं चलेगा कहाँ पर गलती हुआ है. तो फिर ऐसे ही मतलब 3 पॉइंट मिनिमम चाहिए. ओके, 2 पॉइंट में भी बना सकते हो पर नहीं बनाना अच्छा है, कोई बात नहीं. तो फिर देखते हैं अभी आगे कैसे करते हैं. देखो, ये जो y के जगह ये जो x है ये y के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर y का वैल्यू चेंज हो तो फिर ऑटोमेटिकली x का वैल्यू चेंज हो जाएगा. तो फिर पहले हम y में क्या डालेंगे? 0 डालेंगे. और देखते हैं, जो 2 - 3 ब्रैकेट में अगर 0 आ गया/2 तो फिर 2/2 आंसर आ गया 1. तो इसका मतलब जब y 0 होगा तो फिर x 1 होगा. सही है, कोई बात नहीं, अच्छा है. अभी आते हैं y में क्या डालें. y में 1 डालने से फ्रैक्शन में आ जाएगा. क्यों? देखो 2 - 3 ब्रैकेट 1/2 जो कि 2 - 3/2 जो कि है -1/2. अभी ये फ्रैक्शन हमें नहीं चाहिए, समझ गए? हमें ये फ्रैक्शन नहीं चाहिए, तो फिर हमें नंबर्स वाला क्वेश्चन कुछ चाहिए. तो फिर हम क्या करेंगे? 2 - 3 ब्रैकेट में 2 डालेंगे/2 जो कि होगा 2 - 3 ब्रैकेट में. हाँ, रुको, इसका विड्थ कम कर सकते हैं. सो 2 - 3 × 2 = 6/2 जो कि है -4/2, जो कि आंसर कितना आएगा? -2. तो फिर जब x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू 2 होगा तो x का वैल्यू -2 आएगा. वैसे -2 होगा तो क्या होगा? 2 - 3 होल इंटू -2/2 जो कि 2 + 6/2 दैट इज 8/2 दैट इज 4. क्लियर? जब 2 होगा तो फिर आंसर 4 आएगा. जब y में -2 होगा तो फिर आंसर में 4 आएगा. ओके, ये हो गया पहला वाला लाइन. अगेन अगेन अगेन, क्योंकि ये पहला इक्वेशन है उसमें से 3 निकाले. अभी और एक क्वेश्चन में आते हैं जो दिया है x - 2y = 8. इसको बेटा x को निकाल दो. 8 + 2y. अभी 8 + 2y आ गया, मतलब ये जो x है ये फिर से y के ऊपर डिपेंड किया. जब y चेंज होगा तो फिर x भी चेंज होगा. यस और नो? x भी चेंज होगा. तो फिर पहले y में क्या रख लेते हैं? 0 रख लेते हैं. तो फिर x का वैल्यू आ गया 8. फिर -1 रख लेते हैं. तो फिर देखो 1 भी रख सकते हैं, पर 1 रखने से वो 10 बन जाएगा, बहुत ज्यादा बन जाएगा. तो फिर मैं 0 के आसपास रखने का कोशिश करेंगे दोनों. फिर -1 रखेंगे तो फिर 8 - 2 होके वो 6 बन जाएगा. और अगर यहाँ पर मैं -2 डाल दिया तो फिर -4 जाके वो +4 बन जाएगा. इतना है. अभी आते हैं, अभी क्या आते हैं देखो, अभी आते हैं वो लाइन बनाते हैं. ओके, ये लाइन बनाते हैं. लाइन मतलब ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस, 2 एक्सिस तो ऐसे ही बनाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. 2 एक्सिस ऐसे ही बनाएंगे. सो बना लेते हैं. लो, ये बन गया एक एक्सिस, और एक बना देते हैं यहाँ पर, और एक एक्सिस.
सही है, सही है, कोई बात नहीं। दोनों एक्सिस आ गया, दोनों एक्सिस में ये एंडिंग भी दे दिए, ये एंडिंग भी दे दिए, ये एंडिंग भी दे दिए। तो फिर ये बन जाएगा 0, ये बनेगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब आते हैं ये -1, ये होगा -2, दिस इज 1, हाँ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे है। नीचे क्या है, -1 है, -2, -3, -4, -5, -6। छोड़ो। अभी इसमें ध्यान क्या रखना है पहले कि एक्स एक्सिस में मैक्सिमम कितना है। ओके, एक्स एक्सिस में मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम है यहाँ पर 4, 8, 8 जब तक सही है। वाई एक्सिस में मैक्सिमम कौन है, वाई एक्सिस में मैक्सिमम 2 तक ही है। अभी पॉइंट डालते हैं, पॉइंट डालते हैं, देखो कैसे डालते हैं। पहले इसको पकड़ते हैं, इसको x में 1 y में 0, तो फिर ये क्या होगा, x में 1 y में 0, मतलब यही होगा, x में 1 y में 0। फिर x में -2 और x में -2, x में -2 लो आ गया -2, और फिर ऊपर जाएगा कितना, +2, मतलब दिस पॉइंट। क्लियर, उसी पॉइंट है, यही पॉइंट है, -2 +2, यही। और एक पॉइंट क्या है, 4 -2, x में 4 y में -2, मतलब यही ये पॉइंट है। अभी इसको लाइन में डाल देते हैं, क्या हो सकता है, देखो ये बन गया लाइन, ये बन गया लाइन। हो गया, ये है L1 वाला लाइन। अभी और एक लाइन को देखते हैं क्या क्या होता है। और एक में दिया है 8 0, 8 0 मतलब x में 8 y में 0, फिर यहाँ ही है। फिर x में 6 y में -1, 6 -1, जो कि कितना है यहाँ पर, सॉरी सॉरी, क्लियर। और एक क्या है, और एक है 4 2, 4 2 मतलब कौन सी पॉइंट है, यही पॉइंट है। तो फिर ये लाइन कैसे जाएगा, देखते हैं ये लाइन कैसे जाएगा। देखो ये सही नहीं हुआ, एक सेकेंड। तो फिर आंसर कितना आया, आंसर आया इतना, यही है आंसर। फिर आंसर कितना आया, आंसर देखो, आंसर आंसर यही है जहां पर दोनों लाइन ज्वाइंट हुआ है। और ये कहां पर ज्वाइंट हुआ है, एक्स में 4 वाई में -2, तो फिर आंसर कितना, 4 -2, आंसर इज 4, -2, यही है आंसर इज 4, -2। इसको कैसे लिखते हैं, x, y इक्वल टू 4, -2। क्लियर, यही है ग्राफिकल मेथड कि ग्राफ में करने का। वैसे ये कॉपी में थोड़ा अच्छा बनता है, ऐसे ये ऑन एंड्रॉयड है ना, इसमें लिखने के टाइम थोड़ा प्रॉब्लम आता है, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आता है। ओके, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वीडियो को ऑफ करेंगे, कोई बात नहीं। उसमें पहला क्वेश्चन दिया है वो 3x + 2y इज इक्वल टू 4 दिया है। मतलब जो इसमें से y निकालेंगे, क्योंकि y का कोफिशिएंट छोटा है, तो फिर 4 - 3x, और y जो है वो 4 - 3x/2 है, इतना ही है। चलो सही है। तो फिर x में ऐसे क्या डालेंगे, तो फिर इसका बनाते हैं। ओके, यहाँ पर x, यहाँ पर y, और क्या, ये 3 पॉइंट निकालेंगे। पहले x में 0 डालेंगे, 0 डालने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 4 - 2,
4/2 जो कि 2 हो जाएगा, 0 डालने से ये 2 बन गया। अभी क्या डालेंगे, अभी x में 1 डालेंगे तो फिर फ्रैक्शन आ जाएगा, नहीं होगा, -1 में भी नहीं होगा। ओके, तो फिर 2 डालते हैं, 2 डालने से क्या होगा, 2 डालने से ये हो जाएगा, देखो 2 डालने से कैसे होगा, 4 माइनस 3 ब्रैकेट 2, सॉरी ओनली 2 बाय 2 जो कि होगा 4 माइनस 6/2 जो कि कितना होगा, -2/2 दैट इज -1। यस और नो, तो फिर 2 में कितना होगा, 2 में होगा -1, और एक -2 डालते हैं, -2 डालने से बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर -2 मत डालो, 3 डालो, 3 डालने से क्या होगा, 3 डालने से 4 माइनस 3 होल इंटू 3/2 जो कि होगा 4 माइनस 9/2 5/2। 3 में नहीं होता, -3 में भी नहीं होगा, फिर 4 में हो जाएगा 4 माइनस 3 होल इंटू 4/2 जो कि होगा 4 माइनस 12/2 दैट इज 8/2 दैट इज -4। ओके, तो फिर वो -4 जाएगा, 4 डालने से -4 जाएगा, 4 डालने से -4 जाएगा, 4 डालने से -4 जाएगा। हो गया इतना, यहाँ तक कंप्लीट। और एक इक्वेशन है, क्योंकि ये तो इक्वेशन 1 होगा, लीनियर इक्वेशन मतलब 2 इक्वेशन दिया होगा, और एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। फिर 2x जो है वो होगा 7 प्लस 3y, x जो होगा वो 7 प्लस 3y/2 होगा। इसका भी फ्रैक्शन बनाएंगे, इसका भी इक्वेशन बनाएंगे। इसमें क्या बनेगा, एक्स वाई 3 पॉइंट। ओके, तीनों पॉइंट में देखते हैं, पहले y को 0 लेंगे तो फिर x कितना बन जाएगा, 7/2 जो कि नहीं होगा, नहीं चाहिए हमें, मतलब वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन तो नहीं लेते, हमें नंबर चाहिए। ये सुन लो, हमें नंबर चाहिए, तो फिर 1 लेंगे, 1 लेने से कितना हो जाएगा, देखो 1 लेने से 7 प्लस 3 ब्रैकेट 1/2 दैट इज 7 प्लस 3/2 दैट इज 10/2 दैट इज 5, तो फिर 1 5 ऐसा बन जाएगा। यस सही है, हाँ x में 1 डालेंगे तो फिर इसमें 5 बन जाएगा, इसमें -1 डालेंगे तो फिर कितना बन जाएगा, -1 डालने से कितना बन जाता है देखते हैं, ये -11 नहीं है, ये -1 है। ओके, -1 है, -1 डालने से कितना बन जाता है, -1 डालने से 7 प्लस 3 ब्रैकेट -1/2 7 माइनस 3/2 4/2 दैट इज 2, -1 में 2 जाएगा, हो गया 2। अभी 2 में तो नहीं होगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, -2 में भी नहीं होगा, फिर 3 होगा, 3 में कितना होगा, 3 में कितना होगा, 3 में कितना होगा, 3 में होगा कितना, y में 3 डालेंगे तो फिर 3 में होगा, देख लेते हैं, 7 प्लस 3 ब्रैकेट 3 2, ये देखो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 7 प्लस 6/2 6 6 12 13/2 तो फिर 6 में तो नहीं होगा, 2 में नहीं होगा, -2 डालो हो जाएगा शायद, 7 प्लस 3 होल इंटू -2/2 3 2 6 7 -6/2 ओके, 3 -3 डालो, ये -3 कर दो, -3 करने से 7 प्लस 3 ब्रैकेट -3/2 जो कि 7 माइनस 9/2 जो कि -2/2 जो कि -1, तो फिर -3 डालो, और क्या फर्क पड़ता है, -3 में डालो, कितना आया, -1, 7 -3 -2/2 -1 आया, इतना है। अभी बनाते हैं, अभी वो लाइन बनाते हैं, दोनों पहले एक्सिस डाल देते हैं, यही होगा एक्सिस, जी सही है, एक्स में ज्यादा पीछे तक मतलब -4 तक गया है, प्लस में 5 तक गया है, वैसे होगा कि नहीं होगा वो सोच लेते हैं पहले, वो -1 कितना जो है, -4 1 2 3 4, फिर उसके बाद से 5 1 2 3 4 5 हो जाएगा, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 यहाँ पर डालने से हो जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर ही डालते
this is x dash, this is only x, this is y, this is y dash। सही है जी, सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर नंबर लिख लेते हैं, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6, ये होगा -1, ये होगा -2, ये होगा -3, ये होगा -4, ये होगा -1, ये होगा -2, ये होगा -3, ये होगा -4, ये होगा -5 और ये होगा कितना 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, इतना है। तो चलो x में पर इरेस्पेक्टिव ऑफ x एंड y वैल्यू हमें क्या करना है, पहले x लेना है फिर y लेना है। तो फिर लेते हैं पहले वाले में कितना है, x जो है वो 2 और y में 0, यही इसके बाद में कर रहा हूँ, x में 2 y में 0। तो फिर लेते हैं x में 2 y में 0 मतलब यही ही है, क्लियर। फिर लेते हैं x में -1, सेकंड वाली उसके साइड वाला ये वाला, x में -1 y में 2, x में -1 y में 2 मतलब यही है जी, सही। और एक है x में -4 y में +4 मतलब यही है जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी लाइन डालते हैं, अभी इसमें हम लाइन डालते हैं, लाइन कैसे जाएगा, नहीं इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ये लाइन को इस देखो स्केल में क्या होता है ना, तुम -4 +4 यहाँ पर इसमें यही प्रॉब्लम होता है, मतलब वो लाइन को देख के बनाना पड़ता है। चलो ये बिल्कुल सही दे देते हैं, यही है लाइन, सही है, यही है इसका लाइन जी, बिल्कुल यही है। ओके, और एक लाइन लेते हैं जो कि क्या दिया है, 5 x में 5 1, सेकंड लाइन इसके बाद कर रहा हूँ, x का 5 और 1, x का 5 और 1 मतलब यहाँ पर x का 5 1, फिर x का 2 y का -1, x का 2 y का -1 मतलब यही है। और एक क्या दिया है, x में -1 y में -3, x में -1 y में -3, तो फिर इतना है। ये लाइन कैसे जाएगा, ये लाइन कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, क्लियर, यही है ग्राफिकल मेथड। और इसका जो आंसर है ना बेटा, वो यहीं पर एग्जिस्ट करेगा जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस किए हुए हैं, क्लियर क्लियर। जो कि अगर हम गिनना चाहे तो फिर गिन सकते हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में ना बेटा 10-10 का गैप है। तो फिर देखो x में x कितना होगा, 2 तो होगा, 2 को छोड़ के ये ज्यादा कितना आया है, रुको मैं पेन कम करता हूँ ताकि पता चलेगा, और भी थिकनेस कम कर लेता हूँ जी, सही। तो फिर ये देखो 1 है, 2 3 4 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ये कहीं 6 मतलब x का कितना 2.6, यही है x जो होगा वो होगा 2.6, x जो होगा वो होगा 2.6। और y का कितना देखते हैं, y का कितना हो सकता है, y का ये 2 है, इसके नीचे क्या है मतलब -1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5, पूरा का पूरा वही 0.5 के ऊपर है, मतलब वही 0.5, वही कितना
y कितना 0.5। क्लियर, इसको ऐसा लिख लेते हैं, y जो है वो क्या है, y जो है वो है 0.5, ये 2.6, इतना है। क्लियर, यही है आंसर। इसको बोला जाता है ग्राफिकल मेथड। ये सीबीएसई में पहले था, फिर अभी डिडक्टेड सिलेबस में है, पर क्या होता है कि इसमें से कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं, इसलिए मैं ये ले गया। इसका आगे वाला जो वीडियो आने वाला है, इसका आगे जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कशन करेंगे सब्स्टिट्यूशन, फिर एलिमिनेशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो सब के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।